साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस संसार के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु और आत्मा के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। हम आपको बताएंगे कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ आखिर क्या होता है। लेकिन हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं इस संसार के सबसे बड़े सत्य और आत्मा के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। साथियों, यह बात तो आप भी जानते ही हैं कि अगर संसार में कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। यह एक ऐसा सत्य है जिसे चाह कर भी कोई टाल नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। इस संसार में जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ देती है तो फिर उसके साथ क्या होता है? आपने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में देखा होगा कि जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत धरती पर पहुंचते हैं और फिर मात्र 24 घंटों के लिए उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म संबंधी अन्य कार्य करते हैं। इस बीच आत्मा को यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्म दिखाए जाते हैं। यह सब कुछ एक चलचित्र यानी फिल्म या सिनेमा की तरह होता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसी स्थान पर लाकर छोड़ देते हैं जहां उसने अपने शरीर को छोड़ा था। इसके बाद 13 दिनों तक वह आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। लेकिन इस बीच न तो कोई उसे देख पाता है और न ही वह आत्मा किसी को अपनी पीड़ा बता पाती है। इन 13 दिनों में उसके परिजन उस आत्मा की शांति के लिए यथासंभव हर काम करते हैं, जिनमें ब्रह्मभोज और पिंडदान जैसे कार्य भी शामिल होते हैं। इसके बाद फिर से वह आत्मा यमलोक के लिए चल पड़ती है। इस बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस आत्मा को इनमें से किस मार्ग पर भेजा जाएगा यह उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। उस आत्मा को दिखाए गए तीनों मार्गों में पहला होता है अर्ची मार्ग, जिसे देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरे मार्ग को धूम मार्ग यानी पितृलोक का मार्ग कहा जाता है और तीसरा मार्ग होता है उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्क की यात्रा पर जाने का मार्ग। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है, लेकिन उसे कौन सा शरीर मिलेगा यह भी उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह से प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक और यमलोक के बीच में स्थित वैतरणी नदी में पापी आत्मा को बहुत ही भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके जैसे अनेक हिंसक और मांसभक्षी जलचर भरे होते हैं। जैसे ही पापी आत्मा इसमें प्रवेश करती है वह 12 सूर्य के बराबर की गर्मी से तपने लगती है।
इससे वह आत्मा बुरी तरह तड़पने लगती है और रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। जब उससे यह ताप बर्दाश्त नहीं होता, तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। साथियों, जिन लोगों ने अपने जीवन में गलत कर्म और पाप किए होते हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है। दूसरी ओर जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में बहुत ही कठोर रूप से दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहां स्वर्ग की अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, दूसरों की चीज़ों को हड़पते हैं और किसी दूसरे का हित नहीं करते, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में अलग अलग तरह के नरकों का भी वर्णन किया गया है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर पापों का दंड अलग अलग तरीके से भोगना पड़ता है। नरक में उन लोगों को भी जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है जब तक वे बेहोश ना हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त न हो जाए। अलग अलग तरह के नरकों में से एक होता है कुंभी पाकम नरक। इस नरक में ऐसे शिकारी लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों को मारते हैं और उनकी हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा के रूप में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। इसी प्रकार नरक का एक प्रकार होता है असितापत्रम नरक। इस नरक में उन पापी आत्माओं को धकेला जाता है जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय उनसे भागते हैं। इस नरक में ऐसे लोगों की आत्माओं को फेंक दिया जाता है। यहाँ उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक वे बेहोश ना हो जाएं। इसके बाद होश में आने के बाद उन्हें फिर इसी तरह चाकुओं से छलनी करके प्रताड़ित किया जाता है। यह सिलसिला उनकी सजा का समय समाप्त होने तक लगातार चलता ही रहता है। साथियों, इसी तरह गरुड़ पुराण में एक और नरक का वर्णन है जिसे कलासूत्रम नरक कहा जाता है। यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नरक में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अत्यधिक और असहनीय गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय पूरा नहीं हो जाता। तो साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसके साथ ही आपने यह भी देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।